उषा पटेल गार्डनिंग व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है। देखो मौसम हो गया है, धूप निकलती नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत सारी हो गई है। बारिश आती है नहीं आती है, ऐसा मौसम हो गया है। तो हमारे प्लांट लवर जो है, गार्डनिंग लवर है, जिसके लिए बहुत ही अच्छा सा मौसम है गार्डन में काम करने का, नर्सरी से जाके नए नए प्लांट लाने का, और हमारे पास जो प्लांट गर्मी में ख़राब हो गए हैं उसको फिर से कटिंग से लगा के नए प्लांट तैयार करने का। क्योंकि हमारे अहमदाबाद में इतनी ढेर सारी गर्मी हो जाती है, 56 57 तक होती है, फिर हाँ 47 46 47 तक हो जाती है। बहुत सारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, नर्सरी नहीं जाना है। जो हमारे पुराने प्लांट है इसी में से हम कुछ नए प्लांट बना सकते हैं, और बिना नर्सरी जाए, बिना पैसा खर्च किए हम ऐसे कुछ प्लांट तैयार करेंगे। मैं आज आपको, मेरे पास 16 ऐसे प्लांट है जो मैंने तैयार कुछ किया है, कुछ अभी मैं तैयार करूँगी। तो ऐसे मैं 16-17 प्लांट आपको दिखाऊँगी जो आप इजीली कटिंग से तैयार कर सकते हैं, के साथ में बताऊँगी। देखो, ये सबसे पहला एडेनियम। तो आप एडेनियम को ऐसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। देखो, मैंने सीड से ग्रो किया है, कितने ढेर सारे प्लांट है, और ये कटिंग से। और ये देखो इसका रिजल्ट। जब हम एडेनियम को कटिंग से ग्रो करते हैं तो हमें कुछ ख्याल रखना पड़ता है। पहला तो जब हम कटिंग तैयार करें, तो ये जो कटिंग तैयार मैंने की है वो इस वाली फ्लावर की है। कितना खूबसूरत ट्रिपल लेयर एक फ्लावर्स है। तो इसकी ये कटिंग मैंने तैयार की है। तो आप देख सकते हो, पहले मैंने अकेले सैंड में लगाई थी, और आप देख सकते हो इसका रिजल्ट। तो मैं अब इसको सैंड में से निकाल के अब मैं इसको मिट्टी में गाड़ूंगी। तो मैंने मिट्टी में सबसे पहले फंगीसाइड पाउडर डाल दिया है। और मैं अभी आपको दूसरी कटिंग मैंने तैयार की है लगाने के लिए। तो पहले मैंने कल इसको कटिंग को काटा था अपने पेड़ में से। अब ये देखो कि इसके नीचे से जो दूध निकलता है वो सूख गया है, और ऐसे मैंने उसकी चोटी बनाई है। चोटी बना के क्या होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। और मेरे पास और भी चोटी तैयार की हुई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक ये देखो, ये देखो, और दूसरी इधर है। तो जब चोटी बनाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है प्लांट हमारा। तो बस कोई करना है, एक दिन पहले हमें काट लेना है। पर जब भी हम काटेंगे तो इसके नीचे से जो दूध निकलता है सूख जाएगा। और दूसरा क्या होता है, जब हम एक दिन पहले काटते हैं तो ही ऐसी अच्छी चोटी हम बना सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम चोटी बनाने जाएंगे तो क्या होता है, चोटी बन नहीं पाती है और हमें बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हमें वही करना है कि और अकेली सैंड में। तो फिर मैं इसको ऐसे ही दबा दूंगी। और जब भी बारिश आए तो हमें ख्याल वही रखना है कि डायरेक्ट बारिश में हमें नहीं रखना है। दूसरा मेरा प्लांट है वो है 9 o'clock 10 o'clock। देखो, ये मेरे पास येलो था और पिंक था, तो दोनों में साथ मिलके भमरैनी, मतलब ये देखो इसने ऐसे कलर चेंज कर दिए हैं। तो जब भी ये प्लांट है कैसा है, हम गर्मी में तो लगाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है इसके ऊपर ढेर सारे फूल आने लगते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही देखो इसमें गाड़ दूंगी, और इजीली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं, देखो इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है, और इसमें तुरंत जड़ आने लगती है। तो कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग लेके आ जाओ और अपने गार्डन में ऐड करो। और ये जो है बहुत इजीली कटिंग से भी ग्रो होता है, बहुत कम देखभाल में ग्रो हो जाता है। अच्छी सी धूप दो, बस वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ, पानी का खास ख्याल रखो। और जैसे अभी जुलाई है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक इसमें फूल बने रहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला ये प्लांट है। सीड से और कटिंग से दोनों से ग्रो हो जाता है। तीसरा मेरा प्लांट है जेड प्लांट। मैं जेड प्लांट आपको दिखाऊँ, देखो छोटी छोटी कटिंग ऐसे ही कहीं भी मैं गाड़ देती हूँ और इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। यहाँ ये देखो, मैंने बहुत सारे मेरे पास जेड प्लांट है, आप यहाँ देख सकते हो। मैं आपको दिखाऊँ सारे मेरे प्लांट, यहाँ देखो
यहाँ देखो, यहाँ देखो, और ये यहाँ देखो। ये मेरे 2 गमले कैसे भरे हुए पड़े हैं। तो वो भी एक ऐसा प्लांट है, छोटी छोटी कटिंग आप लगाओगे इजीली। देखो यहाँ मैंने कट कर दिया है कुछ प्लांट, तो मैंने इधर लगा दी है। देखो एक कटिंग मैंने यहाँ गाड़ दी थी, आप देख सकते हो इसमें जड़ आ गई है। तो इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला जेड प्लांट बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। नर्सरी में महंगा मिलता है, बस वही ख्याल रखना है, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। और बहुत ही जितनी पतली होती है, देखो यहाँ मैंने कितनी छोटी छोटी लगा के रखी। जितनी डालियाँ पतली होती है, कटिंग छोटी होती है, इतनी ही उसको जल्दी से लग जाती है। इसके बाद अगला प्लांट है मनी प्लांट। यहाँ मनी प्लांट की ये देखो, मैं बहुत झाड़ी इतनी बड़ी थिक मैं डंडी लेके आई थी। और आप देख सकते हो गर्मी में एक बार तो उसने ग्रो कर दिया था, फिर बहुत गर्मी हो गई तो ये मेरी प्लांट ख़राब हो गई थी। और आप देख सकते हो फिर से इसने ग्रो शुरू कर दिया है। तो मनी प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है, मैं आपको दिखाऊँ कि छोटी छोटी देखो, छोटी छोटी डिबिया में आप कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा लेके आओ, पहला पानी में ग्रो करो, फिर आप इसको मिट्टी में गाड़ दो। यहाँ आप देख सकते हो। और ये मेरा मेन प्लांट है जो गर्मी में ख़राब हो गया है, अभी उसको मैं भी उसको अच्छे से ठीक करना है। यहाँ देखो। इसके बाद अगला मेरा प्लांट है कैक्टस। ये प्लांट मुझे श्यामा जी ने दिया था, एक छोटा सा टुकड़ा लेके आए थे। और आप देख सकते हो कितना गमला भर गया है, और कहीं भी ये टूट के गिर जाता है और कोई भी गमले में पड़ता है तो आप देख सकते हो। देखो इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसमें अच्छी सी जड़ भी आ गई है, और ये मेरा प्लांट एक और तैयार हो गया है। इसमें भी बहुत खूबसूरत फूल आता है और बहुत इजीली कम देखभाल में तैयार हो जाता है। और इजीली कटिंग कहीं भी लगाओ, एक छोटा सा टुकड़ा भी गिर जाए तो अपने आप सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्लांट है कोलियस। कोलियस की आपकी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी नर्सरी में। आप देख सकते हो, ये मैंने जो बुके आता है इसके अंदर जो ऐसा वो आता है, इसी के अंदर मैंने ये प्लांट लगाया है। और आप देख सकते हो इसका रिजल्ट, ये देखो। तो मैं इसी में ही, नई मिट्टी की ज़रूरत है, नहीं कोई खाद की ज़रूरत है, ऐसे ही मैं ये सारे कटिंग और भी लेके आई हूँ। देखो मैं इसमें गाड़ दूँगी। तो देखो मैंने कोलियस की सारी कटिंग लगा दी है। अब नहीं इसमें खाद की, नहीं पानी की, कोई झंझट नहीं है। बस दूसरे गमले में इसको ऐसे ही रख देना है, नीचे से वो अपने आप पानी लेता रहता है और हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। उसके बाद अगला प्लांट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की 2 वैरायटी आती है, एक छोटी वाली है और एक बड़ी वाली भी आती है, जो वहाँ है सामने, एक बड़ी। तो ये स्नेक प्लांट भी एक ऐसा है, एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। आप इसको डिवाइड करें। मुझे गर्मी में मेरे प्लांट ख़राब हो गए थे तो मैंने इसमें से निकाल के इसमें ही लगा दिया है। और दूसरे यहाँ पे देखो, एक छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी में लगाया है। यहाँ देखो, ये देखो छोटी सी डिब्बी है, और इसमें देखो कितने अच्छे से चल रहा है। तो जो मेरे प्लांट ख़राब हो गए हैं, इसमें मैं ये मेरा गमला जो खाली हो गया है, इसमें से निकाल के मैं ये दोनों प्लांट इसमें लगा दूँगी। अगला प्लांट है पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी आप देख सकते हो, एक छोटा सा फूल आता है। मैंने छोटी छोटी डिबिया में लगा के रखा है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है, इजीली कटिंग से तैयार हो जाता है। बस कहीं से एक छोटा सा टुकड़ा लेके आ जाओ और छोटी कोई भी प्लास्टिक की डब्बी में भी लगा सकते हो, और इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसके बाद अगला प्लांट है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी देखो मेरा पुराना, ये सारे प्लांट थे, बहुत सारे प्लांट थे, बहुत ख़राब हो गया। फिर मैंने अभी उसको फिर से तैयार किया है। जितनी पत्तियाँ ख़राब हो गई थी मैंने निकाल दी, काट दी, और मेरे सारे प्लांट मैंने फिर से तैयार कर लिए हैं। ये स्नेक प्लांट की एक और ये वैरायटी भी है, जो अभी मैं गोवा घूमने गई थी, वहाँ से लाई थी। तो मैंने चोटी बना के इसको यहाँ ऐसे ही लगाया है, आप देख सकते हो।
इसके बाद अगला प्लांट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी इजीली कटिंग से तैयार हो जाता है। और आपको दिखाऊं मैं, देखो इसमें जड़ भी आ गई है। देखो, तो ये मेरे पास ढेर सारे जीजी प्लांट के गमले भरे पड़े हुए हैं। ये दोनों गमले देखो, तो जैसे जैसे यहाँ से डंडी जब ख़राब होती है मैं काट देती हूँ। ये देखो, यहाँ से मैंने काट दी है और फिर मैं इसी में ही गाड़ देती हूँ और हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। ये देखो, बस ऐसे ही मैंने इसी में ही गाड़ दी थी। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी जड़ आ गई है। अगला प्लांट है फिलोडेंड्रन। फिलोडेंड्रन की आप कोई भी वैरायटी ले लो, इसमें क्या होता है, मनी प्लांट की तरह प्लांट में हर एक जगह पे नोड एरिया होता है, वहाँ जड़ होती है और ये जड़ की वजह से हम इसको इजीली कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्लांट है बम्बू बोले, बांस बोले, उसको पवित्र प्लांट माना जाता है, शुभ प्लांट माना जाता है। ये भी मेरे पास नहीं था, मैं ऐसे ही कटिंग लेके आ गई थी किसी के पास से, मेरी सोसाइटी में से। और आप देख सकते हो मेरा पूरा गमला भर गया है और अंदर से भी अब नए नए प्लांट निकलना शुरू हो गया है। ये भी एक ऐसा प्लांट है कि इजीली आप कटिंग से उसको तैयार कर सकते हो। इसके बाद अगला प्लांट है चैन प्लांट। चैन प्लांट भी एक आप इस बस छोटी सी ऐसी कटिंग लेके आ जाओ, स्पाइडर प्लांट की तरह ये भी एक ऐसा ही है। इसमें चैन की तरह नए नए प्लांट निकलते रहते हैं और आप इजीली कटिंग से इसको तैयार करके और अलग एक प्लांट तैयार कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इसमें भी जड़ आ गई है। तो चैन प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है, हम इसको इजीली कटिंग से तैयार कर सकते हो। अब देखो मेरी ये जेड प्लांट, देखो खाली इसको ऐसे ही पड़े रहते, फिर भी आप देखो इसमें भी जड़ आ गई है। ये देखो, तो आप छोटी छोटी कटिंग लाके इसमें बहुत ढेर सारे हम आकार भी तैयार कर सकते हो और हमारे ढेर सारे प्लांट भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्लांट है डिफेनबेकिया। डिफेनबेकिया भी बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला प्लांट है, एग्लोनिमिया के जैसा ही है, लेकिन ये प्लांट बड़ा हो जाता है। तो गर्मी में मेरे ये प्लांट भी ख़राब हो गए थे, मैंने काट दिए और देखो आप, मैंने ऐसे ही ज़मीन में गाड़ दिए, ऐसे ही ज़मीन में मैंने रख दी है गमले में। तो इसमें से ढेर सारे नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। आप देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, और मैंने पूरा जंगल सा बन गया था, लेकिन उसके जो पत्तियाँ थी वो ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से मैंने सारे ऊपर से पत्तियाँ मतलब प्लांट काट के और दिए एक छोटी छोटी कटिंग लगा के मैंने ढेर सारे फिर गमले में तैयार कर लूँगी। इसके बाद अगला प्लांट है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी आती है। तो मैं गोवा घूमने गई थी, मैंने आपको वीडियो मेरा अभी आया है तो मैंने ये बताया कि ये भी एक देखो इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। अब अगर आपको कटिंग से ग्रो ना हो तो कहीं से भी कटिंग मिले, पहले आप पानी में ग्रो कर दो और फिर आप इजीली इसको मिट्टी में लगा के जब जड़ आ जाए तो आप इसको इजीली मिट्टी में लगा के ग्रो कर सकते हो। इसके बाद अगला प्लांट है कलौंचो। कलौंचो ये मेरा देसी वाला कलौंचो है। इस बार उसने मुझे बहुत ढेर सारे फूल दिए थे। ये भी एक ऐसा ही प्लांट है, इजीली कटिंग से तैयार हो जाता है। अब मैं इसमें ढेर सारी कटिंग इसकी और आप इस टाइम की लगाऊंगी और मेरा एक गमला में तैयार कर दूंगी। तो आज मैंने आपको 17 ऐसे प्लांट दिखाए। ऐसे तो चंपा का प्लांट भी आप इजीली कटिंग से तैयार कर सकते हो, ये जैसे मैंने किया है आप देख सकते हो। ये मैंने कटिंग से तैयार का प्लांट किया है और जब भी मैं कटिंग करती हूँ दूसरों को देती हूँ। यहाँ आप सामने भी देख सकते हो, ये बारी के पास जो चंपा का प्लांट है वो मैंने ही उसको दिया है और मैंने कटिंग करके दिया था तो उन्होंने अच्छे से ग्रो कर लिया है। और आप देख सकते हो, देखो जेड प्लांट, ये भी चंपा देखो मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और यहाँ मेरा ये एडेनियम भी जो है वही जो पिंक फूल है वही पिंक फूल वाला ये एडेनियम है। तो आप इसको भी इजीली कटिंग से तैयार कर सकते हो। और अभी जो मौसम आया है वो है गुलदावरी की।
गुलदावरी को भी देखो मैंने यहाँ लगा के रखी है, इसमें भी लगाई है। आपके पास अगर पुराना प्लांट है तो ऊपर से कट करके आप इसको नए प्लांट तैयार कर सकते हो। इसके बाद अगला प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम भी एक ऐसा प्लांट है कि आप इसको इजीली कटिंग से तैयार कर सकते हो, क्योंकि इसके हर एक नोड एरिया पे ऐसे जड़ आती है जिसे जहाँ से हम कटिंग करके नए नए प्लांट तैयार कर सकते हो। आप देख सकते हो ये मैंने ढेर सारे ऐसे ही कटिंग से प्लांट तैयार किए हुए हैं जो थोड़े टाइम पहले, और आप देखो ये मेरा रिजल्ट। ये देखो मेरी एडेनियम। तो आप भी ऐसे कहीं से भी छोटी छोटी कटिंग लेके आ जाओ, माँ के चुरा के छुपके से। अभी अभी आपको मैं दिखाऊं, जो ये मैं कटिंग लेके आई हूँ पुलिस की, ये मैं चुपके से किसी और के पास घर से खुल के मैं लेके आ गई हूँ। ऐसे ही हमें किसी के प्लांट को नुकसान नहीं करना है, और बिना नुकसान किए हम इसको चोरी छुपे से भी लाके अपने गार्डन में कटिंग से प्लांट तैयार कर सकते हैं, और हमारा गार्डन हम फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।